दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं राहुल, ये है मेरी वाइफ शिवानी। दोस्तों, कल जो हादसा, दर्दनाक हादसा हुआ, आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हमें कुछ नहीं दिख रहा, आज हमें ये सबसे पहले दिख रहा है आंखों के आगे वही मंजर दिख रहा है, खौफनाक मंजर जो कल रात को, लगभग रात नहीं कहेंगे, शाम के टाइम 7 पौने 7 के लगभग 6:50 के लगभग में कोरमंडल एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस आपस में टकराई हैं। और जो एक मालगाड़ी, 3 ट्रेन आपस में टकराई हैं। इससे पहले एक मालगाड़ी और एक जो पैसेंजर ट्रेन वो टकराई, उसके बाद जो है फिर एक पैसेंजर ट्रेन जो उनका मलबा पड़ा था उसमें ये लोग आपस में टकरा गई हैं। और दोस्तों, इससे बहुत ही ज़्यादा भीषण एक्सीडेंट हुआ है। ये तो देखिए तो कांपने लगी है, इतना भयावह मंजर था दोस्तों, हमसे तो देखा नहीं गया है। हे भगवान, कहा जा रहा है कि 28 साल बाद ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है और किसी सदी का इसमें इस समय सबसे बड़ा एक्सीडेंट है दोस्तों। और दोस्तों, जब हमारे ट्रेनों में कवच एंटी कोलिजन डिवाइस, ACD जो आपका डिवाइस जो लगे हुए हैं, उसके बाद भी ये सब एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। जब एंटी कोलिजन डिवाइस लगे हैं, जब आपको 5 किलोमीटर दूर से आपको लोकेशन पता चली, कैसे एक्सीडेंट हो गया यार, यही बहुत बड़ा सोचने का विषय है। ट्रेन एक ही पटरी पे कैसे आ गई है। और उड़ीसा के बालासोर में दोस्तों इतनी बड़ी घटना जो है, ट्रेन जो है कलकत्ता से आपको चेन्नई केरला जा रही थी, कोरमंडल एक्सप्रेस जो केरल की ओर जा रही थी। और दोस्तों, ये जो हादसा है इतना भयावह था कि पटरी तोड़ के ऐसे निकल गया है। फ़ोटो मैं आपको नीचे दिखाते रहूँगा, इसमें आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, मैं कुछ आपको दृश्य दिखाऊंगा, जो हो पड़ेगा आप फ़ोटो देखिएगा। तो इतने भयावह एक्सीडेंट का मैं क्या बताऊं दोस्तों, इतना भयावह एक्सीडेंट मैंने आज तक भी नहीं देखा था दोस्तों अपनी लाइफ टाइम में। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है एक्सीडेंट। और भगवान ना करे किसी के साथ, जिसका परिवार वाला गया उसकी तो दुनिया उजड़ गई दोस्तों। कम से कम 350-400 लोग मरने का भी सरकारी आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन जो ऐसे लोग, अभी कितने लोग मरे हैं इसका एग्जैक्ट फिगर अभी किसी के पास नहीं है। अभी कितने लोग गंभीर हैं, अभी लगभग 1000 लोग जख्मी थे। सोचिए कितनी बड़ी ट्रेन एकदम खचाखच भरी था। गर्मी का सीजन है, आदमी इधर उधर जा ही रहा है घूमने फिरने, सोचिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी। ऐसे सब ढेर लगा है, सब पूरा इतना देख के खतरनाक लग रहा है, लोगों का चटनी बन गया है। इतनी ज़्यादा दर्दनाक हादसा है, इसीलिए कहते हैं ना, मतलब क्या कहा जाए, मतलब देखिए टाइम का हमें नहीं पता, लेकिन क्या कहा जाए, इसमें कुछ भी कहना बेकार है। सारे सब एंटी कोलिजन डिवाइस, सारे बड़े बड़े टेक्नोलॉजी रेलवे की फेल हो गई। और एक नहीं 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ, जिसका ट्रेन के परखच्चे उड़ गए, ट्रेन के पहिए दूर ग्रामीण क्षेत्र में चले गए उड़ के, और पटरियाँ फाड़ दिए, पटरियाँ ऐसे मुड़ गई, नीचे पटरी ऐसे मुड़ गई, देखिए ऐसे फाड़ के निकली है ट्रेन की बोगी को। सोचिए कितना खतरनाक एक्सीडेंट होगा। कोई एक पैसेंजर निकला था, वो बोला था तो किसी का मुंडी अलग, किसी का हाथ अलग, किसी का पैर अलग। जो वहाँ पे साक्षी थे, जिसने गवाह, जो एकदम चश्मदीद थे, जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, जो लोग जो है बच गए, उनका तो बहुत दर्दनाक कहानी है। क्या कहा जाए उसको, आपको बता नहीं सकते, इतना भयावह है जैसे वो लोग बता रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि कहीं भी भैया आप लोग जाएं, बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहें। ट्रेन में सफ़र करें, बस में सफ़र करें, कहीं भी देखिए हादसा आपसे पूछ के नहीं होता, बहुत सतर्कता ज़रूरी है। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा इस हादसे से कि कभी भी पूरा परिवार एक संग सफ़र ना करे। मैंने देखा है कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं, परिवार ख़त्म हो जाते हैं। आप क्या बोलना चाहती हो बाबू, बताओ, आपने देखा वो कितना खतरनाक मंजर था वो। इसको तो चक्कर आने लगे, एकदम हालत ख़राब हो गई। इसने कहा मत दिखाओ, बहुत ज़्यादा खतरनाक यार। एक से एक्सीडेंट सामने आता था, दूसरी यार, मतलब सारी डिवाइसेस एक ही संग कैसे फेल हो सकते हैं एक ही जगह पे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेन हादसे होते हैं ये इतने खौफनाक होते हैं कि जब कोई कैजुअल्टी होती है तो उसमें कैजुअल्टी के बाद जब उनके परिजन उन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो और ज़्यादा कठिनाई होता है। और सोचिए जब उनका परिजन नहीं मिलता है तो कितना ज़्यादा वो लोग कष्ट में होते, कितनी ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे होंगे। तो इस समय भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और हम लोग यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप भी प्रार्थना करो कि जो भी लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी भगवान आत्मा को शांति दें, और भगवान उनको हिम्मत दें, उनके परिवार वालों को, कितनी बड़ी दिक्कत का सामना वो लोग कर रहे हैं। और मैं दोस्तों कहूँगा ये बात कि यही है, आदमी इतनी हाय करता है, लेकिन देखिए जीवन की लीला कब समाप्त हो जाए नहीं पता। इसीलिए खुश रहिए, हमेशा खुश रहो।
पता नहीं कब हमको क्या हो जाए, इसलिए हमेशा से इंसान को खुश रहना चाहिए। समय का किसी ने कुछ नहीं देखा है दोस्तों। अब हज़ार तरह के आरोप लगाए जाएंगे कि रेलवे की गलती थी, तो नक्सली हमला हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। जिसको जाना था वो तो चला गया। अब मेन काम में देखना है जो लोग हमारे जो बच्चे हैं उनका इलाज जो है ठीक से हो, सरकारी अस्पताल में अच्छी सुविधा मिले उनको। जहाँ भी जाएँ प्राइवेट में कहीं भी उनको एक भी इंसान की जान का लॉस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, भारत का इतिहास का 21वीं सदी का सबसे बड़ा हादसा है ये जो उड़ीसा में बालासोर में हुआ। सबसे बड़ा हादसा है। कोरोमंडल एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, एक मालगाड़ी, 3 लोग की टक्कर हुई है। इतना भीषण था कि मालगाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें से पीछे आई कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो भिड़ गई। तो दुरंतो आई, वो भिड़ गई। तो इतना भीषण हादसा था कि काट काट के निकाला जा रहा है। और फिर भी जो है अभी भी कई लोग अंदर फंसे हुए हैं, कई लोग हवा में उड़ गए, कहाँ चले गए कोई पता नहीं, बिल्कुल लापता हो गए। ऐसे में दोस्तों चोरी की भी घटनाएं बहुत होती हैं। लोग मदद करने वाले भी होते हैं, लेकिन इसमें कई लोग मैंने देखा है चोर भी इसमें हाथ भी साफ कर लेते हैं। इसलिए ऐसी जगह पे सावधानी बहुत ज़्यादा बरतिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आस पड़ोस के यात्रियों को देखभाल कीजिए। मेरी उन सभी लोगों से विनती है कि लोगों का सहयोग दें, ना कि उनके पैर पर और कुल्हाड़ी मारें। एक तो वो लोग बेचारे खुद ही इस हाल में हैं। दोस्तों, ये देखा गया है कि जब ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो जो लोग पैसेंजर नहीं रहते हैं या घायल होते हैं, उनका सामान चोरी हो जाता है, उनका पर्स चोरी हो जाता है, उनका घड़ी, उनका सोना चांदी सब चोरी कर लेते हैं। जो आज लोग मदद करने वाले भी हैं, ऐसा नहीं कि मैं सबको गलत कह रहा हूँ, लेकिन ये सबसे सतर्कता बना के रखें, सावधानी रखें। कहीं भी जाएँ तो बहुत ही सावधान रहे। लेकिन दोस्तों, ये जो हुआ ये काफ़ी गलत था। कल की दिन एक काला दिन की वह साबित हुआ। 2 जून हमेशा याद रहेगा, और इतना भीषण ट्रेन हादसा भी हमेशा याद रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। और दोस्तों, ये भी बड़ी बात है, जब होना होता है ना कोई चीज़, तो सारे डिवाइसेस जो हैं फेल हो जाते हैं। इतनी रेलवे की इतनी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा जब 3 ट्रेनें आपस में भिड़ दी हैं। तो रेल मंत्री लोग, और ये बताओ, मोदी दे रहे हैं उनको मुआवजा 2 लाख। 2 लाख में क्या होगा? 2 लाख मुआवजा दे रहे हैं, 2 लाख ले लो मोदी जी, ये 2 लाख। अरे कम से कम एक परिजन को सरकारी नौकरी, जिसके घर का हेड मरा है, कोई हेड नहीं है, कोई हेड आदमी मरा है, तो उसको एक सरकारी नौकरी मिले। एक नौकरी दे दो सरकारी, पैसा कम से कम तो 20 लाख से 30 लाख रुपये मिलना चाहिए उनको मुआवजा। कोई भी तो मर गया उनको पैसा देना चाहिए। मोदी 2 लाख बस, कम से कम 20 लाख रुपये दो एक इंसान को। जान की कीमत 20 लाख, पहली बात तो जान की कोई कीमत ही नहीं है। अब मुआवजे के नाम पे 2 लाख रुपये में क्या होगा भैया? क्या करेगा वो आदमी? एक तो उस इंसान चला गया, पैसा उसका कोई उसका वो कीमत नहीं, फिर भी आप सहायता के तौर पे 2 लाख रुपये में क्या करेगा वो? अगर किसी का पिता चला गया, 2 लाख रुपये में अपने बच्चों को पढ़ा लेगी उसकी माँ? आप ये बताइए, 2 लाख रुपये में क्या हो रहा है आजकल? किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो 2 लाख तो 2 साल का खर्च है। ऐसे परिवारों को तो ज़िंदगी भर मोदी सरकार को फ्री राशन देना चाहिए, एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। जो इतने बड़े हादसे से गुजर गए, ज़िंदगी भर उनको पेंशन मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। अरे जिसका कोई नहीं, जिसका एक जो गार्जियन घर का नहीं रहा, आप उसको कैसे इतने बड़ा वो कर सकते हैं भाई? आपकी आखिर रेलवे की लापरवाही की वजह से ना ये सब हो रहा है। बताओ, 1 ट्रेन चल ठीक है, 2 ट्रेन ठीक है, 3 ट्रेन कुछ नहीं देख रहा कोई कुछ। तो ये रेलवे की लापरवाही का नतीजा है कि ये सब हुआ, और ये सब नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ है, गलती को सुधारिए, और मुआवजा कम से कम मुआवजा तो ठीक करो। आप 2 लाख से हटा के 20 लाख करो। और सबको जो, अगर किसी घर का मुख्य जो सदस्य है वो नहीं है कमाने वाला, तो उसको सरकारी नौकरी दी जाए। बस मेरी जो है भारत सरकार से यही विनती है, और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। और प्लीज़ उन 400-500 लोग जितने भी जो मेरे भाई बहन जो इस घटना में जो हताहत हुए हैं, जो जिनका मृत्यु हुआ है, जो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दें, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ बोलना है बाबू? हाँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये, बहुत। हमने तो देखा तो हमारी आंखों में आंसू आ गए।